हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। शिक्षा अध्ययन पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आज की क्लास हमारी रहने वाली है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर नंबर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये वाला, और आज हम ये चैप्टर करेंगे। एक्सरसाइज फर्स्ट करने वाले 5.1। स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं। सपोज हमारे पास एक पैटर्न है, ठीक है, जैसे 1 2 3 4, ओके, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ए पार्ट है, इसमें आपको जो ये 1 2 3 4 जितने भी आपको नंबर्स गिवन है इनको हम बोलते हैं टर्म, ठीक है। ईच ऑफ द नंबर इन द लिस्ट, इस लिस्ट में जितने भी नंबर प्रेजेंट है इन सारे नंबर्स को हम बोलते हैं टर्म, ओके। नेक्स्ट आपके पास आएगी और इस पैटर्न को हम बोलेंगे एपी, ठीक है, एपी। और आप सभी को पता है कि जो हमारा वन है हमारा फर्स्ट टर्म है, वन हमारी फर्स्ट टर्म होगी, दैट इज ए। और कॉमन डिफरेंस हमारा होता है डी से डिनोट करते हैं हम कॉमन डिफरेंस डी से डिनोट करते हैं, जो हम निकालते हैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को जब हम माइनस करते हैं, ठीक है। आप कैसे भी निकाल सकते हैं, अगर आपको थर्ड टर्म गिवन है तो थर्ड में से आप सेकंड टर्म को माइनस कर दो, एंड सो ऑन, ठीक है। अगर आप 2 में से 1 को माइनस करोगे तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1, 1 आपका कॉमन डिफरेंस होगा। और आप सभी को पता है एरिथमेटिक का एपी का फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। आपका डी होता है कॉमन डिफरेंस, आपका ए होता है फर्स्ट टर्म, आपका ए एन होता है लास्ट टर्म, ठीक है, जैसे ए वन ए2 एंड सो ऑन, और ये आपका लास्ट ए एन होता है, लास्ट टर्म इज ए एन। और एन होती है आपकी नंबर ऑफ टर्म्स, ओके, एन इज नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट ये हो गया आपका। उसके बाद आपने हमने जनरल फॉर्म ऑफ एपी भी पढ़ ली है, हम ए पढ़ चुके, डी पढ़ लिया है हमने। और अगर आपको एपी चेक करनी है, एपी चेक करने के लिए कि वो एपी में है कि नहीं है आपकी, और जो आपको पैटर्न गिवन है, तो आप उसको कैसे चेक करेंगे? जो कॉमन डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम आता है, ठीक है। हर टर्म के बीच का जो कॉमन डिफरेंस आता है वो सेम आता है, चाहे आप 4 - 3 करें, 3 - 2 करें, 2 - 1 करें, कॉमन डिफरेंस विल बी सेम, एंड फिर वो आपकी एपी होगी, ओके। सबसे पहले हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहले हम चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको चीज़ें सारी क्लियर हो। तो एक्सरसाइज 5.1 में सबसे पहले आपको करना है क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 होल्ड पे रखेंगे, पहले आप क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि आपको फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है, राइट, फर्स्ट 4 टर्म्स। और प्लीज़ अगर आप ये वीडियो देखने से पहले आपके पास नोटबुक, पेन और आपकी बुक आपके पास होनी चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन आपको बुक में से रीड करना है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपने हैंड्स फोल्ड करके आप वीडियो को देख रहे हैं, नहीं, आपको पेन और आपके पास नोटबुक और बुक होनी चाहिए, ठीक है। आप वीडियो को पोज करने से, आप वीडियो को देखने से पहले अपने क्वेश्चन खुद ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पोज करके, ओके। चलिए, सेकंड क्वेश्चन इज आपको फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है, फर्स्ट 4 टर्म्स आपको निकालनी है ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म और डी आपको गिवन है, ए और जो डी है ये आपको गिवन है, ये आपका क्वेश्चन है। बहुत इजी है। ए पार्ट देखते हैं। ए पार्ट में ए आपका 10 है और डी आपका 10 है। आप सभी को पता है फर्स्ट टर्म 10 है, तो हमारी जो एपी है वो 10 से शुरू होगी। कॉमन डिफरेंस 10 है, तो मतलब 10 + 10 कितना होगा? 20।
then 30, then 40, then 50 and so on। ठीक है, आप कॉमन डिफरेंस चेक भी कर सकते हैं। 20 माइनस 10, 10, 30 माइनस 20, 10, 40 माइनस 30, 10, 50 माइनस 40, 10। तो ये आपकी एपी है। नेक्स्ट बी पार्ट। बी पार्ट इज आपके पास a माइनस 2 है और d आपके पास 0 है। कैसे करेंगे? अगर a माइनस 2 है, माइनस 2 प्लस 0 माइनस 2, अगेन माइनस 2 प्लस 0 माइनस 2 माइनस 2, आपकी एपी बनेगी ही नहीं। आप देख सकते हैं माइनस 2 और माइनस, आपने सेकेंड टर्म में से जब फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, ये सेकेंड टर्म है, ठीक है, और जब इसमें से आपने फर्स्ट टर्म को माइनस किया माइनस 2, तो माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2, तो आंसर है 0। कॉमन डिफरेंस 0 आ रहा है, तो ये आपकी एपी है। सेम होगी आपका A1, A2, A3, A4, सारी जो वैल्यूज होंगी वो माइनस 2 ही होगी। नेक्स्ट नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है आपका, A आपका 4 है और D आपके पास माइनस 3 है। तो A 4 है, 4 में आप माइनस 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 1। अब 1 में आप माइनस 3 ऐड करेंगे कितना आएगा? 1 माइनस 3, दैट इज माइनस 2। माइनस 2 माइनस 3 इज माइनस 5 एंड सो ऑन। आप कॉमन डिफरेंस चेक कर सकते हैं। 1 माइनस 4 माइनस 3, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, और माइनस 5 माइनस 2, माइनस है ना, माइनस 5 माइनस करेंगे हम पहले वाली टर्म से, तो आंसर इज माइनस 3। कॉमन डिफरेंस भी सेम आ रहा है, तो हमारी एपी ठीक है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट इज ए आपका माइनस 1 है और डी आपका हाफ है। ओके, तो माइनस वन में आप 1/2 ऐड करेंगे, माइनस 1 प्लस 1/2 कितना आएगा? आप यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो माइनस 2 प्लस 1 है माइनस 1/2, फिर आप उसके बाद माइनस 1/2 में अगेन 1/2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 0। देन अगेन आप 0 में 1/2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 1/2 पॉजिटिव का, फिर 1/2 में आप 1/2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 1 प्लस 1 2, 2/2 इज 1। अगेन आप फिर एंड सो ऑन ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, ये आपकी बनेगी एपी। इजी। नेक्स्ट पार्ट फिफ्थ। ए आपके पास माइनस 1.25 है और डी आपके पास माइनस 0.25 है। फर्स्ट टर्म कैसे आएगी? माइनस 1.25। सेकेंड टर्म आएगी ए प्लस डी, आपकी सेकेंड टर्म आ जाएगी। सेकेंड टर्म ऐसे ही आती है ना, ए में जब आप डी ऐड करेंगे, ठीक है। A3 कैसे आएगी? जब आप A2 में डी ऐड करेंगे। A4 कैसे आएगी? जब आप A3 में डी ऐड करेंगे। ओके, तो माइनस आपकी आ गई फर्स्ट टर्म में, जब आप डी ऐड करेंगे तो, सॉरी माइनस का है ये आपका, तो प्लस करेंगे माइनस 0.25, तो ये आपकी बनेगी माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों टर्म को आप प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 550245 और पॉइंट का 1, तो आपका आंसर आएगा माइनस में। अगेन आप जब सेकेंड टर्म में डी को ऐड करेंगे तो माइनस 1.50 प्लस और 0.25, ठीक है, एंड सो ऑन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और माइनस 1.50 माइनस 0.25 कितना होगा? माइनस में आएगा हमारा आंसर, और 5 7.1 एंड सो। ओके, ये आपकी एपी बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि आपको बताने की कौन सी टर्म इसमें एपी है। ठीक है, कौन सी टर्म इसमें एपी है और कौन सी नहीं है। इफ दे फॉर्म एपी, अगर वो एपी बना रहे हैं तो आपको बताना है ए और डी क्या होगा। फर्स्ट 2 4 8 16, चेक कीजिए सबसे पहले कॉमन डिफरेंस। 4 माइनस 2 2,
8 माइनस 4 4 और 16 माइनस 8 इज 8। कॉमन डिफरेंस तो सेम नहीं है, नहीं है ना कॉमन डिफरेंस सेम, तो ये आपकी एपी नहीं बनेगी। बी पार्ट, बी पार्ट इज 2 5/2 3 7/2 एंड सो ऑन। कॉमन डिफरेंस निकालिए, 5/2 माइनस 2 और 7/2 माइनस 3। चेक ये कर लीजिए, आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी ऊपर नीचे 2 से। 5 माइनस 4 1/2, 3 2 6, 7 माइनस 6 1/2। कॉमन डिफरेंस सेम है, दैट मीन्स ये आपकी एपी है। ए कितना है, अगर एपी है तो आपको ए बताना है 2 और डी कितना आया हमारा 1/2। ठीक है, बहुत इजी है। सी पार्ट, सी पार्ट इज -1.2 -3.2 -5.2 एंड -7.2 सो ऑन। अब डी बताना है, डी चेक करेंगे कि एपी है कि नहीं है। सबसे पहले डी चेक करेंगे, तो -3.2 माइनस माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म, ठीक है। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 1.2, तो माइनस माइनस ये होते हैं आपके प्लस। तो बड़ी वैल्यू 3.2 है ना कि 1.2, तो साइन आएगा माइनस, 3.2 का साइन आएगा माइनस, और आप इन दोनों को माइनस कर दीजिए क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। तो 3.2 माइनस 1.2 कितना होता है 2.0, तो -2 आपका डी है। अब इसमें चेक कर लेते हैं, -5.2 को माइनस करेंगे 3.2 में से, माइनस माइनस प्लस, और बड़ा नंबर ये तो इसका साइन आएगा माइनस, और 5.2 माइनस 3.2 इज 2.0। इसमें भी डी सेम आ रहा है, अगर डी सेम आ रहा है तो ये आपकी एपी है, और इसमें ए होगा -1.2 और डी होगा आपका -2। इजी। नेक्स्ट आपका फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट और सिक्स्थ पार्ट सारे ही बहुत इजी। अब तो आप सारे खुद ही कर सकते हैं, वेरी इजी। अगर फिर भी आप चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, अगर आपको कोई पार्ट समझ नहीं आ रहा है तो वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसमें से फोर्थ आप कर लेंगे, हम कर लेते हैं फिफ्थ। सिक्स्थ भी इजी है, सारे इजी है। हम एक फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं, 3 3 प्लस √2 3 प्लस 2√2, क्योंकि रूट वाला क्वेश्चन है ना, ज़्यादातर बच्चों को इसमें डाउट होंगे। इसमें क्या करना है, A2 माइनस A1 आपका डी आएगा, तो डी लाने के लिए 3 प्लस √2 माइनस 3 से 3 कैंसिल, आपका डी आएगा √2। अगेन इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2, तो 3 प्लस 2√2 माइनस ब्रैकेट ओपन करूंगी तो प्लस माइनस माइनस, और ये प्लस हो जाएगा आपका माइनस में। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2√2 और √2 कितना होता है √2, तो आपका डी यहाँ भी √2 आ रहा है, यहाँ भी √2 आ रहा है, तो ये आपकी एपी है, ठीक है। तो ए होगा इसमें 3 और डी आएगा इसमें √2। बहुत इजी है स्टूडेंट्स, आप लोगों को करना है ये क्वेश्चन, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी बार आसान लगेंगे। ओके, और आप 9th पार्ट भी कर ही लेंगे, ठीक है। ये हम कर चुके हैं यही, 9th पार्ट भी बहुत इजी आप कर लेंगे। 10th पार्ट वेरी इजी। 11 अगेन ये सारी इजी, आपको सारी एक्सरसाइज जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी कम है, मैंने बोला। तो आपको सारे करने हैं, और फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में वो पार्ट्स मेंशन कर सकते हैं, हम वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।